बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। गैस लॉज से मुराद बेटा हमारे पास है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो हमने इसका मतलब है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ करने हैं, डिराइव करने हैं, और इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग टूल है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसको अप्लाई करके हमने गैस लॉज को यहाँ पे जस्ट क्या करना है, डिराइव करना है। बेटा गैस से मुराद कौन सी गैस है? हम थर्मोडायनामिक्स में आइडियल गैस की स्टडी करते हैं, और आइडियल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। बेटा इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं आप, थर्मोडायनामिक वेरिएबल कह सकते हैं आप इनको। तो चार वेरिएबल ये चार कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? उनमें एक हमारे पास प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा नंबर ऑफ मोल है, और चौथा टेम्परेचर है। बेटा ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको चेंज करने से किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। ये चार कोऑर्डिनेट्स इनको चेंज करने से किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। अब जो दो लॉज हम यहाँ डिराइव करने जा रहे हैं आज, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, उनमें इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशन है। अब बेटा चार कोऑर्डिनेट्स से चारों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप हाँ एक बात है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करने से नंबर ऑफ मोल पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता, अलबत्ता नंबर ऑफ मोल को चेंज करने से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह बेटा टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे भी पड़ता है, उसका इफेक्ट प्रेशर ऑफ गैस पे भी पड़ेगा। प्रेशर चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे भी पड़ेगा और टेम्परेचर पे भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन डिस्कस करने लगे, जब वो दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ पर भी डिपेंड करती हों, तो रिलेशन डिराइव करने के लिए उस तीसरी चीज़ को क्या करना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान डेवलप करना चाह रहे हो, तो बेटा चूँकि प्रेशर और वॉल्यूम N और P पर भी डिपेंड करते हैं, इसका मतलब उस रिलेशन में N और P को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप V और P के दरमियान रिलेशन डेवलप करना चाहते हो, तो V और P पे N और P का भी इफेक्ट पड़ता है बेटा। इसका मतलब है कि वो रिलेशन डिराइव करने के लिए आप P और N को कांस्टेंट लेंगे, तब V और P आपस में रिलेशन डेवलप होगा। तो लिहाजा बेटा दोनों लॉज में बॉयल्स लॉ हो या चार्ल्स लॉ हो, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, बड़े सिंपल मेथड से हम डेरिवेशन करेंगे। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन चारों में से दो चीज़ के दरमियान, दो वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशन है, तो दूसरे दो वेरिएबल, दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं बेटा बॉयल्स लॉ की तरफ, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बेटा हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटा याद रहे बॉयल्स लॉ में रिलेशन डिस्कस हो रहा है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी चार कोऑर्डिनेट में से दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ में। तो दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट में। कंडीशन क्या है बॉयल्स लॉ में कि बेटा टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और सिस्टम का, जिस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम में आप वेरिएशन देख रहे हैं, टेम्परेचर जिस सिस्टम का कांस्टेंट है, उस वक्त जो भी प्रोसेस होता है बेटा, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में बेशक तब्दीलियाँ आए। तो बेटा इसका मतलब है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर नंबर ऑफ
मोल इन कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहने का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने आप गैस के कंटेनर में लेते हैं वो कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ को समझने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसका ये जो पिस्टन लगा हुआ बेटा, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। ये सिस्टम है जिसके अंदर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। लेट्स से बेटा हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने का दूसरा मतलब ये होगा बेटा एक्सपेंशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, टेम्परेचर पे तो पड़ता है। अब टेम्परेचर क्या रखना है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखना है। तो बेटा साथ इसका मतलब है सराउंडिंग से हीट फ्लो करके आए और टेम्परेचर को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। वॉल्यूम बढ़ने का दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, किस पे पड़ेगा, प्रेशर पे पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना पहले था अब भी टेम्परेचर क्या है उतना ही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से, एक्सपेंशन होने से, अब गैस के मॉलिक्यूल के पास मूव रैंडम मोशन के दौरान ज़्यादा स्पेस मिल गई है मूव करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकेंगे वाल्व पे जितना कम वॉल्यूम के दरमियान दौरान एक्सर्ट करते थे। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरह बेटा अगर आप वॉल्यूम कम कर देते हैं, वॉल्यूम कम करने पे यहाँ पे कंप्रेशन हुई और कंप्रेशन के दौरान पहला काम तो जो है टेम्परेचर बढ़ जाना है। और अगर ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मल कांटेक्ट में है तो हीट क्या कर जाएगी, जितना टेम्परेचर इसका बढ़ेगा उतनी हीट फ्लो करके सराउंडिंग पे चली जाएगी और टेम्परेचर दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा मेंटेन हो जाएगा। लिहाजा जब कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम कम रह गया तो अब बेटा गैस के मॉलिक्यूल तो वही है, तो उन मॉलिक्यूल को जाके वाल्व पे, क्योंकि उनके पास जगह कम है रैंडम मोशन के लिए, तो वाल्व पे वो इजीली क्या फोर्स ज़्यादा लगा सकेंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो बेटा जो दो चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों उनका प्रोडक्ट क्या रहता है, जो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने का मतलब है कि उन दो चीज़ों की डिफरेंट सिचुएशन में जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर इनिशियल स्टेट में इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। फाइनल स्टेट में इसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। तो एक जितना वॉल्यूम कम होगा इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना प्रेशर कम होगा इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेटा ये जो सारी फॉर्म्स हमने देखी ये बॉयल्स लॉ है। प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने ये था बॉयल्स लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा सिंस वी नो फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है प्रेशर इज इक्वल टू 2n बाई 3v हाफ mv स्केल। इक्वेशन नंबर इसको क्या लें 1 P इज इक्वल टू 2n बाई 3v हाफ mv स्केल। नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, प्रेशर इज इक्वल टू 2n बाई 3v हाफ mv स्केल। बेटा इस इक्वेशन में आप देखें चूंकि कंडीशन है बॉयल्स लॉ की कि n क्या रहता है कंडीशन के मुताबिक कांस्टेंट, तो इसका मतलब है n भी क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे।
और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। जबकि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब बेटा ये हुआ कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन में n कांस्टेंट रहेगा तो कैपिटल N भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर T कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की क्या रहेगी, एवरेज कांस्टेंट रहेगी। तो ये पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 2, n की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 3b इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो बेटा 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट क्या होता है बेटा, थोड़ा बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिहाजा मल्टीप्लाई दिस कांस्टेंट, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो बेटा आप इस कांस्टेंट को खत्म करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी में। तो हेंस बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V डिराइव हो गया। तो बेटा हमने डिराइव कैसे किया, जरा दोबारा देख लें। तो बेटा ये है हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से P इज इक्वल टू 2n/3v हाफ mv स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने n भी कांस्टेंट किया और हाफ mv स्क्वायर भी क्या किया, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो ये कांस्टेंट हुए जब, तो बेटा बाकी आपके पास अगर p बच गया v, तो ये कांस्टेंट को जब खत्म किया तो किसमें आ गई, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन में। इसका मतलब है दो चीजें बेटा बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ किस तरह का आएगा, तो ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा करें या तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका इस तरह से। तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ।